आप कोई न्यू फोन लेते हैं, वेदर इट्स आईफोन या फिर एंड्रॉइड, सबसे पहला स्केरी मोमेंट वो होता है कि आपको पुराने फोन से नए फोन में डेटा ट्रांसफर करना है और आप चाहते हो कि आपका कोई भी डेटा लूज ना हो। आप कभी भी डेटा ट्रांसफर करते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कभी एंड्रॉइड डिवाइस लिया है, उसके अंदर आपकी एप्स आ जाती है तो कुछ फोटोज रह जाती है, कुछ गाने छूट जाते हैं, कुछ व्हाट्सएप की चैट छूट जाती है, कुछ व्हाट्सएप की फोटोज छूट जाती है। और आप जब कई बार नया फोन सेटअप करते हो तो जब वो कॉपी करते हुए आपको 2-3 दिन लग जाते हैं ना, तो आपका एंथुसियाज्म ऑफ न्यू फोन वहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कोई न्यू एंड्रॉइड डिवाइस लिया है और आपके पास पुराना कोई आईफोन है या फिर एंड्रॉइड है, उससे आप अपने न्यू एंड्रॉइड डिवाइस में डेटा ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। इसमें मैं 1 या 2 मेथड शो करूंगा, प्लस 1-2 मेथड के बारे में आपको बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी लॉस। और अगर किसी प्रोसेस के अंदर मैं पर्टिकुलरली बताने वाला हूं कि इससे आपको ये डेटा ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो दूसरी ट्रिक की मदद से आपका हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो का कोई भी मोमेंट मिस मत करना, और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो स्टे विद मी। और जो लोग आईफोन्स न्यू परचेज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें पता लगे आईफोन में कैसे डेटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मेरा नाम है भीमजैन और आज हम बात करने वाले हैं डेटा ट्रांसफर टू योर न्यू एंड्रॉइड स्मार्टफोन। सो लेट्स चेक इट आउट। सो इस वीडियो में हम शो करने के लिए हमारा न्यू डिवाइस रहने वाला है Redmi Note 14 Pro Plus, सॉरी प्रो, और हमारा ओल्ड डिवाइस रहेगा Samsung S23। ये जस्ट मेनली आपको डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। एंड्रॉइड की जो प्रोसेस है मोरलेस सिमिलर रहने वाली है आपके सारे स्मार्टफोन्स के लिए, इसलिए मैंने ऐसा कुछ पर्टिकुलरली कोई ब्रांड चूज नहीं करी है। जो मेरे पास फर्स्ट अवेलेबल स्मार्टफोन था वो मैंने पिक कर लिया है। सैमसंग अभी मेरा एक तरह से एक सेकेंडरी डिवाइस है। इससे मैं अपनी सिम मूव कर रहा हूं Redmi Note 14 Pro के अंदर, क्योंकि इसकी मैं फर्दर टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला हूं। सो फटाफट से अब चेक कर लेते हैं हम डेटा को मूव कैसे करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हो, ये न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है और बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं हम इसके अंदर। इसमें हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमारा रीजन वगैरह सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर कुछ वाईफाई वगैरह करेगा। अब प्रॉपर बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ आ रहा होगा कि बिल्कुल ही फ्रेश फोन स्मार्टफोन है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, यहां पर सबसे पहली हमें इंडिकेशन आती है कि सेटअप यूजिंग अनदर डिवाइस टू कॉपी सेटिंग्स, अकाउंट्स एंड मोर इन्फो फ्रॉम योर टैबलेट, कीप इट नियर बाय एंड अनलॉक। साथ साथ आप देख पा रहे होगे आपको पुराने डिवाइस पे भी अगर वो नियर बाय है तो इस तरह से आपको ऑप्शन आ रहा होगा। तो अब जैसे कि हम आईफोन सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, एंड्रॉइड डिवाइस सेलेक्ट करेंगे और सेटअप पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर कनेक्टिंग का ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ पर क्यूआर कोड दिखा रहा है, यहाँ पर स्कैन का ऑप्शन दिखा रहा है, तो हम इस तरह से इसे स्कैन कर लेंगे। और स्कैन करते जैसे कि आप देख सकते हो, आप ये मेरी पिन मांग रहा है जो कि इस डिवाइस की थी। अब पिन डाल लेता हूँ छुपा के। पिन डालने के बाद अब ये जो करंटली हमारे स्टूडियो का वाईफाई है उससे कनेक्ट हो जाएगा और सिम भी डिटेक्ट करेगा। सिम अभी मैंने अपने न्यू स्मार्टफोन में ट्रांसफर नहीं की है। सिम मेनली आप कभी भी अपने कॉन्टैक्ट सेव करते हो, आप अपनी सिम के अंदर सेव करने की जगह अपने गूगल अकाउंट में वो कॉन्टैक्ट सेव किया करो, ताकि कोई प्रॉब्लम भविष्य में ना आए जब भी आप कोई न्यू फोन में अपग्रेड करते हो। तो अब कॉपी डेटा फ्रॉम ओल्ड डिवाइस, हम इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद अब ये कह रहा है कि हमें जो सेटअप है वो कंटिन्यू करना है हमें हमारे अपने न्यू स्मार्टफोन के अंदर। अभी सारा डेटा को एनालाइज करेगा और हमें ऑप्शन देगा कि हमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या क्या ट्रांसफर करना है। नए फोन की खास बात ये होती है कि आप उसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने पुराने स्मार्टफोन में छोड़ देना चाहते हो, बाय बाय कर देना चाहते हो, टाटा कर देना चाहते हो, तो उसे छोड़ के भी आप अपने नए स्मार्टफोन में मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर जो मेरा डेटा ट्रांसफर होने वाला है वो अबाउट 42 GB का है, और हमारे न्यू सिस्टम में जो न्यू डिवाइस है उसमें 84 GB अवेलेबल है, तो इजीली डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना कि यहाँ पुराने स्मार्टफोन आपका 256 GB का और नया 128 का है, और आपने पुराना वाला बहुत भर रखा है, तो उसमें ट्रांसफर में डेफिनेटली डेटा लूज होगा। तो हमेशा हायर वेरियंट, हायर स्टोरेज वेरियंट हमेशा सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे देख सकते हो एप्स यहाँ पर जाने वाली है, कॉन्टैक्ट्स 904 जाने वाले हैं, फोटोज एंड वीडियोज जाने वाली है, SMS जाने वाले हैं, SMS को मैं हटा सकता हूँ। डिवाइस की सेटिंग्स है जिसके अंदर आपके वाईफाई पासवर्ड होते हैं। लाइक अपने पुराने डिवाइस को लेकर आप जहां पर भी गए थे, जितने भी वाईफाई से आपने कनेक्ट किया था, किसी फ्रेंड के घर, किसी ऑफिस में, या अपने घर के पासवर्ड्स, सारे आपके वाईफाई और पासवर्ड्स शेयर हो जाएंगे न्यू डिवाइस में। तो आपको बार बार जाके वाईफाई पासवर्ड पूछना नहीं पड़ेगा, तो काफी अच्छी बात है। कॉल हिस्ट्री चाहते हो तो रख सकते हो, वरना मुझे नहीं चाहिए कॉल हिस्ट्री। साथ साथ गूगल की सारी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी। आपके इवेंट्स हो गए, आप कहीं जाने वाले हो, आपने कुछ मार्क कर रखा था, तो वो सारे आपके जो कॉन्टैक्ट्स और जो कैलेंडर है वो सिंक हो जाएंगे। और इसके बाद अब हम
कॉपी पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर कॉपी करके दिखा रहा हूँ आपको, फोटोज वीडियो सब कुछ, जो कि अराउंड हमें 57 मिनट्स दिखाएंगी, बट स्टिल मैं कॉपी करने वाला हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या और कितने हद तक हमारा फोन क्लोन प्रॉपर एग्जैक्ट कॉपी बनाया जा सकता है। यहां पे देख सकते हो बैकअप योर डिवाइस के लिए इन्होंने पूछ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बैकअप हो, क्योंकि मैं जनरली से बैकअप नहीं करता, तो डोंट बैकअप क्लिक कर देता हूं। मैं अपने किसी डिवाइस में बैकअप नहीं रखता हूं एज सच। उसके बाद जैसे कि न्यू स्मार्टफोन हम सेटअप कर ही रहे हैं, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सर्च इंजन हम अपना गूगल ही रखना चाहेंगे। अब एक चीज का खास ध्यान रखना है आपको कि कभी भी आप अपना नया स्मार्टफोन लेते हो, उसे ऑन करने के बाद आपको ये उम्मीद नहीं करनी है कि उसके अंदर डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। आपको सेटअप के टाइम पे ही उस डेटा को ट्रांसफर करना है ताकि आप अपने पुराने फोन की एग्जैक्ट क्लोन कॉपी बना सकें। जेमिनी को हम इनेबल कर देंगे, टर्न ऑन कर देंगे, एंड इट विल टेक 49 मिनट्स। और अभी मैं ये सारा डेटा कॉपी होने के बाद मिलता हूं। अगर बीच में कोई प्रॉम्प्ट आ गया तो मैं आपको शो कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कॉपी अब हो चुका है। एग्जैक्टली इसने 57 मिनट्स नहीं लिए थे, राउंड अबाउट 30-35 मिनट्स लिए थे। ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम दिखाता है। अब इसमें डन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लोज पे कर देंगे। अब आपके पुराने स्मार्टफोन का काम हो चुका है, मोस्ट ऑफ इट। अब हम नए स्मार्टफोन में कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपका व्हाट्सएप बैकअप आपको हमेशा चेक करना है। आपको अपने फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर चैट्स में जाके चैट बैकअप आपने चेक करना है कि लास्ट कब हुआ था। पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले इस चैट बैकअप को चेक कर लेना कि रीसेंट हुआ है। जैसे कि मेरा लास्ट बैकअप सुबह 4 बजे हुआ था। उसके बाद वाली चैट की मेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं है कुछ खास, तो मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं इतनी चैट बैकअप साथ आगे बढ़ सकता हूँ। और इंक्लूड वीडियोस, उसके अंदर ऑप्शन ऑन है या नहीं, क्योंकि ये बैकअप भी एज इट इज आपका कॉपी हो चुका होगा आपके न्यू स्मार्टफोन में। तो अब हम न्यू स्मार्टफोन में देखेंगे। अब ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो कि आपके Xiaomi के स्मार्टफोन में आती है। तो अगर जो Xiaomi का स्मार्टफोन लेते हैं उनको मैं बता देता हूं कि क्या क्या ऑन रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए। आप इसमें पर्सनलाइज एड्स को ऑफ कर सकते हो ताकि आपके स्मार्टफोन में बहुत ज़्यादा एड्स ना आए। साथ ही मतलब एड्स तो आएंगी, पर्सनलाइज नहीं आएंगी, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी एड्स की वजह से। इसको भी आप ऑफ कर सकते हो। एक्सपीरियंस प्रोग्राम को भी ऑफ रख सकते हो और इसको नेक्स्ट कर देना आप। इसके बाद जो फॉन्ट है, मुझे ये वाला थोड़ा पसंद है। सेटअप योर लॉक स्क्रीन आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि वॉलपेपर क्राउजल ग्लांस इंटरफेस है, वो आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं रख सकते हो। ऐप ड्रॉर वाला आप रख सकते हो जिसमें ऐप्स है, या फिर क्लासिक रख सकते हो जो कि Xiaomi का डिफॉल्ट रहता है। मोस्ट ऑफ द यूजर्स को ऐप ड्रॉर पसंद है इन देयर एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स, तो ऐप ड्रॉर पे आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद ये आपका जो है सिस्टम को रेडी करना चालू कर देगा। एक चीज और मैं खास अभी इस स्मार्टफोन का मैं रिव्यू कर रहा हूँ और जल्दी ही इसकी अनबॉक्सिंग और उस पर बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आ जाएगी। कुछ चीजें मैंने एक्सप्लोर करी है जो कि आपको Xiaomi का डिवाइस न्यू लेते हुए चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ सेटिंग्स है जिनको चेंज करना चाहिए। तो उसके लिए भी अगर आप जानना चाहते हो, अगर आपके पास कोई Xiaomi का फोन है, ताकि आपके फोन के साथ आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्रीमियम आपको देखने को मिले, तो उसके लिए भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी वीडियोस प्लान्ड है, बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाला हूं मैं। तो हमारे पुराने स्मार्टफोन का काम मोर और लेस हो चुका है। नए स्मार्टफोन में हम फटाफट से चेक कर लेते हैं, सिस्टम को प्रिपेयर करके आपको बता देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेटअप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले तो सबसे बढ़िया बात, वॉलपेपर सेम आपको आपके स्मार्टफोन में देखने को मिला। तो आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वहां पर आपको काफी हद तक सिमिलर देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर आपकी ऐप जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक ऐप फाइंडर है जो कि Xiaomi के स्मार्टफोन्स में आता है। इसे मैं रिकमेंड करूंगा कि ऑफ ही रखो, क्योंकि वरना आप कहीं से भी स्वाइप डाउन करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप फाइंडर खुल जाएगा। इसके लिए आप सेटिंग में जाके इसे ऑफ कर देना, वो अलग बात है, वो इसके स्मार्टफोन की चीजें है। अभी Xiaomi कुछ कीबोर्ड वगैरह की चीजें होगी, वो आने लगी है। और जैसे आप नोटिफिकेशन पैनल पर चेक करोगे, आपको जो है ऐप्स जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर इसके अंदर व्हाट्सएप डल चुका है, जो कि शायद अभी नहीं डला है, अब ये सिस्टम थोड़ा सा सेटअप हो रहा है, थोड़ा सा और सेटअप कर लेता हूँ उसे, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से ऐप्स डलने के बाद आप सारी चीजें देख सकते हो। हालांकि अगर हम इसकी गैलरी के अंदर जाते हैं और गैलरी के अंदर अगर हम फोटोज को चेक करते हैं, तो हमें हमारी सारी फोटोज एज इट इज आपके स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। तो हम इसको भी एक बार ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे गैलरी के अंदर, अगर हम पिक्चर्स में जाएंगे तो ये वाली जो कैमरा की पिक्चर्स है, ये देखिए पहले लोड हो रही है कुछ पिक्चर्स, फिर मैं आपको शो कर देता हूँ।
तो अब अगर हम फोटोज ऐप के अंदर जाएंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो पहली फोटो हमारी सिमिलर है, बाकी 3 और ये फोटोज भी आ चुकी है, ये आ चुकी है और इस तरह से आ चुकी है। तो जैसे कि आप देखोगे आपकी सारी फोटोज जो है बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी एक तरह से बन चुकी है आपके पास। अब देखो ये 3 फोटो है, ये 3 फोटो अलग अलग करके इसके अंदर आ गई है। इन्होंने 7 से 22 नवंबर बोला था, इसने अलग अलग डेट करके बना दी है। तो आपकी सारी फोटोज आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। अब एल्बम्स में अगर हम जाते हैं तो इसने एल्बम्स भी आपकी उसी तरीके से बनाकर रेडी कर दी है ताकि आप आसानी से उन्हें देख पाओ। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट लोगों के मन में आता है कि व्हाट्सएप के अंदर सब कुछ आया नहीं आया, वो चेक कर लेते हैं। तो व्हाट्सएप को हम ओपन करेंगे और मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ नंबर डाल के। उसके बाद आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर जो डेटा आया है या नहीं आया वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है बैकअप्स को ढूंढना स्टार्ट कर चुका है। अगर आपने गूगल ड्राइव पे ले रखा है तो वो डबल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है कि आपकी गूगल ड्राइव से भी वो अकाउंट से बैकअप उठा लेगा, वरना अभी आपके फोन के थ्रू ही डेटा कॉपी हुआ है तो आपके फोन से ही डायरेक्ट बैकअप उठा लेगा। तो जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया था 351 पे हमारी गूगल ड्राइव से इसने बैकअप को उठा लिया है। तो इस पे रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे और ये 6 जीबी के अराउंड का बैकअप है, उस पूरे बैकअप को रिस्टोर कर लेगा। और उसके बाद जो व्हाट्सएप की इमेजेस है जो फोटोज ऐप में नहीं दिख रही थी वो अब दिखने लगेंगी। तो 174 कुछ एमबी का डेटा है, पहले ये ट्रांसफर हो जाए। और बाय द टाइम व्हाट्सएप का डेटा रिस्टोर हो रहा है मैं आपको बाकी चीजें भी दिखा देता हूँ। तो हम जाएंगे, अब जैसे कॉल हिस्ट्री मैंने ऑफ कर दी थी कि और ना आए, पर हम जैसे ही कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट्स में आपको सारे कॉन्टैक्ट्स उसी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो सारे कॉन्टैक्ट्स एज इट इज आपके कॉपी हो जाएंगे। पर इसमें एक चीज होती है, कई बार आपके सिम वाले कॉन्टैक्ट्स है वो कॉपी नहीं होते हैं। तो उस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि आपके सिम वाले कॉन्टैक्ट्स इसमें कॉपी नहीं होंगे। आप सारे कॉन्टैक्ट्स का जो बैकअप है अपने गूगल अकाउंट में रखना, क्योंकि गूगल अकाउंट के थ्रू सिंक करके ही जो सारे कॉन्टैक्ट्स आपके नए स्मार्टफोन में आने वाले हैं। तो अभी व्हाट्सएप के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि व्हाट्सएप भी आपका ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ। उसके अलावा आपकी सारी चीजें ट्रांसफर हो चुकी है, आपकी सारी एप्स ऑटोमेटिकली डल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारी एप्स डलने भी लगी है। जैसे आप देख सकते हो फुल भर चुका है, पहले बहुत थोड़ी एप्स इसमें दिख रही थी, सारी एप्स डल जाएंगी। कुछ एप्स में लॉगिन हो रखा होगा, कुछ ऐप्स में लॉगिन नहीं हो रखा होगा। तो जिनमें नहीं हो रखा आप एक एक करके सारी ऐप्स ओपन करके चेक कर लेना और उनमें लॉगिन कर लेना। और जैसे कि इंस्टाग्राम है उसकी कुछ फोटोज आपकी गैलरी में भी दिखनी चाहिए, तो इंस्टाग्राम जैसे आप डालोगे उसकी फोटोज आपको आपकी गैलरी में देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप कभी भी अपना न्यू एंड्रॉइड फोन सेटअप करते हो आप आसानी से कॉपी फ्रॉम आईफोन या कॉपी फ्रॉम एंड्रॉइड करके अपना सारा डेटा एक बार में ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टाग्राम डलने के बाद हमारी इंस्टाग्राम की जो पिक्चर्स है वो भी आपकी जो है गैलरी में शो होने लगी है। उसी तरीके से सारी पिक्चर्स आपकी कहीं जाने वाली नहीं है। म्यूजिक आज के डेट में सारे म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप्स यूज करते हैं। अगर आपकी इंटरनल स्टोरेज में भी हो गए कुछ म्यूजिक तो वो भी एज इट इज आपकी कॉपी हो चुके हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट्सएप पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। तो जैसे कि अभी देख सकते हो अभी व्हाट्सएप डल चुका है, पर इसके अंदर भी सारे कॉन्टैक्ट्स जो है सिंक नहीं हुए हैं। जो सेव्ड कॉन्टैक्ट्स है धीरे धीरे सिंक होने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको जो सारे नेम्स हैं यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्हाट्सएप आ चुका है और गैलरी में अगर हम एल्बम्स में चेक करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट्सएप की इमेजेस वगैरह भी सारी आपके पास यहाँ पर आने लगी है और सारा डेटा आपका कॉपी हो जाता है इस प्रोसेस से। ये जो प्रोसेस है ये ऑफिशियली गूगल के द्वारा दी गई है और इसमें आपका मोस्ट ऑफ द डेटा कॉपी हो जाता है। अगर बाय चांस आपका ये डेटा कॉपी नहीं होता है फॉर एनी रीजन या फिर एक दो बार ट्राई करने के बाद आपके पास इश्यूज आते हैं तो फर्स्टली आप कमेंट कर सकते हो अगर कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी एंड्रॉइड से अपने न्यू एंड्रॉइड में अपग्रेड कर सकते हो। थर्ड पार्टी एप्स कभी भी रिकमेंडेड नहीं होती है, पर आप मोबाइल ट्रांस बाय वंडरशेयर जैसी या फिर सिंकियोस डेटा ट्रांसफर करके एक दो एप्स है जिन्हें आप ट्राई कर सकते हो। सबसे इफेक्टिव मेथड आपका ऑफिशियल गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड जो मैंने आपको दिखाया वही है। उसके अलावा बाकी ऐप्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो अब एंड्रॉइड से तो ट्रांसफर हो गया, आईफोन में ट्रांसफर करते हुए सेम जब आपको ऑप्शन आता है एंड्रॉइड डिवाइस या आईफोन सेलेक्ट करने का, आपको आईफोन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिम वाले स्टेप को मैं स्किप कर देता हूं। ये आपका सबसे पहले वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा। वाला वो कर रहा है क्या, वो तो चल रहा है। लाइट बंद हो रही है भाई। तो स्किप करने के बाद आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा कि आप अपने आईफोन या आईपैड से डेटा कॉपी कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है और दोनों ही डिवाइसेस को आपको आपकी टाइप सी टू लाइटनिंग केबल या फिर टाइप सी टू टाइप सी केबल से कनेक्ट करना है। पर अगर आपके पास केबल नहीं है तो आप कॉपी विदाउट केबल कर सकते हो वाईफाई के थ्रू। आपको कैमरा ऐप ओपन करनी है अपने आईफोन के अंदर और उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है।
या आपको एंड्रॉइड स्विच एप्लीकेशन जो आपके आईफोन में अवेलेबल है उसकी तरफ रीडायरेक्ट कर देगा और उस ऐप को आपको आपके आईफोन में इंस्टॉल कर लेना है। ओपन, आई एक्सेप्ट, कॉपी डेटा, अलाउ। उसके बाद इस ऐप के थ्रू आपको एक क्यूआर कोड स्कैन करना है और ज्वाइन, कंटिन्यू, कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर शेयर ओल्ड कॉन्टैक्ट्स भी कर सकते हो। मैं कोई एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हमारे कॉन्टैक्ट जो है ट्रांसफर हुए या नहीं हुए। उसके बाद फोटोज के लिए अलाउ फुल एक्सेस कर सकते हो या फिर कोई पर्टिकुलर फोटो कर सकते हो। यहाँ पर एक बार फुल एक्सेस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि फोटोज किस तरह से ट्रांसफर होने वाली है। अब डिफरेंस ये है कि जब आपने एंड्रॉइड से एंड्रॉइड में किया था तो आपको न्यू वाले आईफोन के अंदर या न्यू वाले फोन के अंदर, एंड्रॉइड फोन के अंदर सारी चीजें करनी थी। इसमें आपको आपके आईफोन के अंदर सेटअप करना है कि क्या क्या आप अपने आईफोन से भेजना चाहते हो अपने नए एंड्रॉइड में। तो जैसे आप देख सकते हो इस तरह से हमें हमारा डेटा दिख रहा है। मैं वीडियोस को अभी ऑफ कर रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, पर आप फोटोज वीडियो सब कुछ ऑन करके एक बार में उसे ट्रांसफर कर सकते हो। कंटिन्यू। तो जैसे आप देख सकते हो हमारा डेटा अराउंड 3 GB के आसपास था, तो 3 मिनट के अंदर करीबन कॉपी हो जाएगा। अभी प्रोसेस फास्ट करने के लिए मैंने फुल डेटा कॉपी नहीं किया, कुछ इमेजेस कॉपी करी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आईफोन के अंदर हमें एक चीज आ रही है कि आप आई मैसेजेस को ऑफ कर सकते हो, बट हम इसे डू इट लेटर कर देंगे और उसके बाद आप डन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका जो है सारा डेटा आपके नए वाले एंड्रॉइड में आ जाएगा। आपके आईफोन का यहाँ पर काम हो चुका है, आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप आईफोन से जब एंड्रॉइड में जाते हो तो वॉलपेपर वगैरह एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता है और ना ही आपकी एप्स को इंस्टॉल करता है। एप्स आपको मैनुअली एक एक करके डालनी पड़ेगी या आपका मेनली आपके आईफोन में जो डेटा होता है, आपकी फोटोज होगी, वीडियोज होगी, कॉन्टैक्ट्स होंगे, कॉल हिस्ट्री होगी, ये सब ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारी फोटोज कॉपी हो चुकी है। अब वीडियोज मैंने सेलेक्ट नहीं की थी, तो ये जो वीडियोज है हमारी ये नहीं आई है। तो फोटोज जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी कॉपी हो चुकी है एज इट इज। अब बात कर लेते हैं, आपकी फोटोज हो गई, वीडियोस होगी, पर आपको व्हाट्सएप कैसे ट्रांसफर करना है। वो हल्की सी टेढ़ी खीर भी है और सिंपल खीर भी है। कई लोगों के एक अटेम्प्ट में हो जाता है, कई लोगों को 2-3 अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो व्हाट्सएप ट्रांसफर करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे जाना है, चैट्स में जाना है और यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा मूव चैट्स टू एंड्रॉइड का, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये मेनली क्या कर रहा है, आपके आईफोन के अंदर जो भी व्हाट्सएप चैट्स थी, फोटोज थी, वो आईफोन के अंदर जो स्टोरेज फॉर्मेट होता है उसके अंदर थी, उसको एंड्रॉइड में डालने के लिए फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मेट चेंज करके आपको एक तैयार करके दे देगा कि हाँ आपका आईफोन अब रेडी है चैट्स को ट्रांसफर करने के लिए। थोड़ा टाइम देते हैं, प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कैसे करना है। तो आपको अपने आईफोन से एंड्रॉइड में व्हाट्सएप को ट्रांसफर करने के लिए कुछ इजी स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपके पास एक केबल होनी चाहिए। अगर आपके पास आईफोन 15 है तो C2C केबल भी चलेगी, वरना अगर आपके पास आईफोन 14 प्रो से कोई पुराने जनरेशन का है तो वहां पर आप लाइटनिंग टू टाइप सी केबल की मदद से दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको व्हाट्सएप में जाना है आईफोन के अंदर और उसके अंदर चैट्स के अंदर मूव चैट्स टू एंड्रॉइड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपका जो व्हाट्सएप का डेटा था, चैट्स, फोटोज जो भी था, उसको आईफोन वाले फॉर्मेट से कन्वर्ट करके एंड्रॉइड वाले फॉर्मेट में बना देगा और उसे ट्रांसफर कर देगा। कुछ टाइम लेगा। उसके बाद आपको अपने जो स्टेप्स है वो एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन पे कंटिन्यू करने हैं और इन इजी स्टेप्स की मदद से आप अपने व्हाट्सएप को आईफोन से एंड्रॉइड में ट्रांसफर कर सकते हो। और फोटोज और वीडियोस तो हमने अपनी फोन को सेटअप करते हुए स्टार्ट में ही हमने ट्रांसफर कर ली थी। तो इन कुछ इजी स्टेप्स की मदद से आप किसी भी फोन से अपने नए एंड्रॉइड फोन को सेटअप कर सकते हो। एंड्रॉइड से एंड्रॉइड में जाना काफी आसान है, केवल एक सिंपल स्टेप की मदद से आपका सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है और सारी एप्स भी ऑटोमेटिकली डल जाती है। जबकि आईफोन से एंड्रॉइड में जाना थोड़ा सा मुश्किल है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते हैं और आपको एप्स भी मैनुअली डालनी पड़ती है। ऑब्वियसली थर्ड पार्टी एप्स का आप यूज कर सकते हो जिनके बारे में मैंने बताया था आईफोन से एंड्रॉइड में डालने के लिए भी, बट ऑफिशियल मेथड जो मैंने आपको बताया है वही ट्राइड एंड टेस्टेड है और वही बेस्ट मेथड्स है। और अगर आप चाहते हो कि अगर आपने नया आईफोन लेना है और उसमें आपने पुराने आईफोन या पुराने एंड्रॉइड से नए आईफोन में कैसे डेटा ट्रांसफर करना है उसके बारे में वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना, ये वो वीडियो भी हम जल्दी लेकर आ जाएंगे। और ऐसी और कमाल की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।